वर्ड्स हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों अंडर की। अंडर का मतलब होता है के नीचे, लेकिन सिर्फ लोगों को लगता है इसके नीचे की बात होती है, बिल्कुल भी नहीं। ये पोस्ट के नीचे के लिए भी अंडर के यहां पर मैं कुछ यूजेस आप लोगों को बताऊंगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि डीएसपी एसपी के अंडर काम करता है, ये डीएसपी एसपी के नीचे काम करता है, तो डीएसपी क्या है? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसपी क्या है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो बड़ी पोस्ट कौन सी है? डीएसपी की एसपी है? डैम श्योर एसपी है। तो एसपी अंडर काम कर रहा है डीएसपी, तो मैंने बोला डीएसपी एसपी के अंडर काम करता है, सो डीएसपी वर्क्स अंडर एसपी। तो किसी पोस्ट के नीचे काम करना, जैसे सभी टीचर्स प्रिंसिपल के नीचे काम कर रहे हैं, सो ऑल द टीचर्स आर वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल। अगर मुझे बोलना है एक कलेक्टर नेताओं के अंडर काम करता है, कलेक्टर में इतनी पावर थोड़ी ना होती है वो खुद अपने डिसीजंस ले पाए, सो कलेक्टर्स नेताओं के नीचे काम करता है, सो कलेक्टर्स वर्क्स अंडर द पॉलिटिशियंस। बात समझिएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है, सो द प्रेसिडेंट वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर। सो अब किसी पोस्ट के नीचे के लिए भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो मेरे नीचे हैं पोस्ट में, सो ही इज अंडर मी। बात समझ में आई? या फिर अंडर का मतलब हम प्लेस के नीचे के लिए भी बात करते हैं, जैसे मजदूर बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, सो वर्कर्स आर स्टैंडिंग अंडर द बिल्डिंग। जैसे पेन टेबल के नीचे है, द पेन इज अंडर द टेबल। तो यहां अंडर के दो यूजेस हैं, एक किसी पोस्ट के नीचे के लिए बात करेंगे, या फिर हम लोग किसी प्लेस के नीचे के, पोस्ट के नीचे या प्लेस के नीचे। आइए दोनों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि अंडर के यूजेस क्या क्या है। एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ज्यादा आसान लगेगा, देखिएगा। अब यहां अंडर का पहला यूज, अंडर के अधीन या के नीचे, के अधीन या के नीचे। डीएसपी एसपी के अधीन काम करता है, मैं मिस्टर गुप्ता के अधीन काम कर रहा हूं, मिस्टर गुप्ता मेरे बॉस है और मैं उनके अधीन काम कर रहा हूं, तो अंडर का मतलब के अधीन या के नीचे। सभी टीचर प्रिंसिपल्स के अधीन निर्देश दे रहे थे, सभी टीचर्स निर्देश तो दे रहे थे, लेकिन किसके अधीन? प्रिंसिपल्स के। जो प्रिंसिपल बता रहा था उन टीचर्स को, वैसे इंस्ट्रक्शन टीचर्स दे रहे थे। वो मेरे अधीन काम नहीं करना चाहता, मतलब वो मेरे अंडर काम नहीं करना चाहता। कुछ लोग किसी के भी अधीन काम नहीं करना चाहते, कुछ लोग हमेशा पैदाइशी लीडर होते हैं, वो किसी के भी अधीन काम नहीं करना चाहते। आगे देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करता है, सभी मजदूर सुपरवाइजर के अधीन काम करते हैं, सभी वानर हनुमान के अधीन थे, जितने भी वानर थे वो हनुमान जी के अधीन थे, जो हनुमान जी बोलते थे पूरे वानर वही करते थे। चलिए आगे, अब इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डीएसपी काम करता है, तो कौन काम करता है? डीएसपी। सो डीएसपी वर्क्स अंडर एसपी, डीएसपी वर्क्स अंडर का मतलब क्या हुआ? के नीचे या के अधीन। आप देखिए, मैं मिस्टर गुप्ता के अधीन काम कर रहा हूं, सो आई एम वर्किंग अंडर मिस्टर गुप्ता, मैं मिस्टर गुप्ता के अंडर काम कर रहा हूं, सो आई एम वर्किंग अंडर मिस्टर गुप्ता। सभी टीचर प्रिंसिपल के अधीन निर्देश दे रहे थे, सो ऑल द टीचर्स वर इंस्ट्रक्टिंग अंडर द प्रिंसिपल। आगे फिर देखिएगा मेरे प्यारो, वो मेरे अधीन काम नहीं करना चाहता, उसको लगता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, तो वो मेरे अधीन काम नहीं करना चाहता, सो ही doesn't want to work under me, वो मेरे अधीन काम नहीं करना चाहता, he doesn't want to work under me। कुछ लोग किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते हैं, सो कुछ लोग, सो few people don't want to work under anybody। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करता है, सो भारत का राष्ट्रपति खुद कोई डिसीजन ले नहीं सकता है, प्रधानमंत्री उनके अंडर ही काम करना होता है भारत के राष्ट्रपति को, है ना। सो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया works under the Prime Minister of India। इंडिया का आई लिख दे रहा हूं, है ना। सभी मजदूर सुपरवाइजर के अधीन काम करते हैं, सो ऑल द वर्कर्स वर्क अंडर सुपरवाइजर। सभी वानर हनुमान जी के अधीन थे, सो ऑल द वानरास
all the vanaras were under Lord Hanumana. Lord Hanumana. क्या बात समझ में आ रही है? किस तरह हम बोल रहे हैं? चलिए, हम उनके अंडर थे, ये सेंटेंस बनाना है। हम उनके अंडर थे, इसलिए हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हम उनके अंडर थे। कम ऑन, हम उनके अंडर थे। जल्दी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। हम उनके अधीन थे, ठीक है, और खिलाड़ियों का सिलेक्शन टीम सिलेक्टर्स के अधीन था। ये दो सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताइए। हम उनके अधीन थे और खिलाड़ियों के सिलेक्शंस टीम सिलेक्टर्स के अधीन था। ठीक है, कम ऑन, जल्दी बनाए। वी वर अंडर हिज, गलत बना रहे हो शिवानी। हम उनके अधीन थे, वी वर अंडर दैम। वी वर अंडर दैम, उनके बोला ना, उनके ज्यादा लोग हैं। वी वर अंडर दैम, इसको बनाएंगे कैसे? वी वर अंडर दैम। दूसरा बनाइए, खिलाड़ियों के सिलेक्शंस टीम सिलेक्टर्स के अधीन थे। किस खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है तो वो टीम सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे, कोई कप्तान डिसाइड करेगा। ठीक है ना? वी वर अंडर दैम, वेरी गुड मोहम्मद साहब, वेरी गुड। चलिए बढ़िया, फटाफट आगे। कम ऑन गाइस, खिलाड़ियों के सिलेक्शंस टीम सिलेक्टर्स के अधीन थे। कैसे बनाएंगे? द सिलेक्शंस ऑफ द प्लेयर्स were under the team selectors. ये सेंटेंस है अंडर। तो ये अंडर का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, किसी पोस्ट के नीचे, है ना, किसी पोजीशन के नीचे, तो हम अंडर के अधीन या के नीचे के सेंस में लेते हैं। आइए अब दूसरा मीनिंग समझते हैं उसका। अंडर का मतलब के नीचे के लिए भी होता है, लेकिन किसी प्लेस के नीचे। एग्जांपल्स दिखाता हूं। सभी मजदूर पेड़ के नीचे खड़े हैं। पेड़ के नीचे मींस अब अंडर का इस्तेमाल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेड़ और मजदूर दोनों के बीच डिस्टेंस हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ब्रिज के नीचे था, सो मैं ब्रिज के नीचे था, सो आई वॉज अंडर द ब्रिज। क्यों? क्योंकि ब्रिज जो बना हुआ था वो ब्रिज और मेरे बीच डिस्टेंस था। जब डिस्टेंस होगा तभी के नीचे के लिए अंडर लेंगे। आप समझिएगा। अब मुझे बोलना है मोबाइल तकिया के नीचे था, तो हम अंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मोबाइल तकिया के नीचे था, तो तकिया और मोबाइल दोनों टच हो रहे थे। जब टच हो रहा होगा तो हम उसके लिए अंडर इस्तेमाल नहीं करते। जब डिस्टेंस है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पेन कुर्सी के नीचे था। कुर्सी के नीचे मतलब कुर्सी से टच में तो नहीं था ना, सो पेन कुर्सी के नीचे था। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होता है तो ही अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मजदूर पेड़ के नीचे खड़े हैं, सो हम क्या बोलते हैं? ऑल द वर्कर्स आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री। मेरा मोबाइल टेबल के नीचे है, मतलब टेबल है उसके नीचे है, डिस्टेंस है। सो माई मोबाइल इज अंडर द टेबल। उसकी पेन कुर्सी के नीचे था, उसका पेन होना चाहिए, ठीक है। हिज पेन was under the chair. मेरी किताब तुम्हारी फाइल के नीचे थी, so my book was under your file. फिर आगे ध्यान दीजिएगा। रोड का काम प्रगति पर था मींस क्या बोलते हैं? अंडर द कंस्ट्रक्शन। बहुत बार हम लोगों को नजर आता है, एक बैनर लगा हुआ नजर आ जाता है या लोहे का एक स्टैंड नजर आ जाता है जिस पर काम लिखता है काम प्रगति पर है। इट मींस टू से अंडर द कंस्ट्रक्शन, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। सो रोड का काम प्रगति पर था, तो क्या बोलेंगे? द वर्क ऑफ रोड वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। आगे देखिए, तुम्हारा मोबाइल सोफे के नीचे है, सो योर मोबाइल इज
अंडर द काउच, काउच मीन सोफा या सोफा SOFA भी लिख लिए, कोई दिक्कत है नहीं। मेरी बाइक की चाबी बैट के नीचे है। द की ऑफ माई बाइक, द की ऑफ माई बाइक इज अंडर द बैट, बैट के नीचे है ना, बिस्तर के नीचे। तुम्हारे जूते अलमारी के नीचे। अब आप बनाए फटाफट फटाफट। तुम्हारे जूते अलमारी के नीचे हैं। कैसे बनेंगे दोस्तों, जल्दी बनाओ। तुम्हारे जूते अलमारी के नीचे हैं, सेंटेंस कैसे बनने वाला है, जल्दी बनाओ। कम ऑन। दिव्यांश पांडे, पांडे जी गुड इवनिंग। जल्दी से लाइक करो, शेयर कर दो वीडियो को फटाफट। तुम्हारे जूते अलमारी के नीचे हैं, कैसे बनेंगे, तुम्हारे जूते अलमारी के नीचे हैं, सेंटेंस कैसे बनने वाला है, जल्दी बनाइएगा। योर शूज आर अंडर द अलमीरा, बहुत बढ़िया मोहम्मद सैफ, वेरी गुड। चलो, तुम्हारे जूते अलमारी के नीचे हैं, सो योर शूज आर अंडर द अलमीरा। अलमारी को इंग्लिश में बोलते हैं अलमीरा, सो योर शूज आर अंडर द अलमीरा, ठीक है ना। हिज बुक वॉज अंडर योर फाइल, वेरी गुड। चलिए हम लोग बढ़ेंगे तो आगे।